ओम शांति। आज 9 जून 2022 की साकार मुरली से आज सतगुरुवार है। सतगुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज की मुरली से, साकार मुरली से आज का वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मजा आता है। ऐसे यह विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। तो क्या करना है? नथिंग न्यू का पाठ हमें सदा स्मृति में रहना चाहिए। ये पाठ पक्का होना चाहिए। नथिंग न्यू मतलब जब से संगम युग के आदि से, जब संस्था की स्थापना हुई तब से लेकर और अब तक यज्ञ में अनेक विघ्न पड़े, क्योंकि ये ड्रामा की नूंद है। और बाबा ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि यह ड्रामा में आदि से अंत तक विघ्नों का आना नूंद है। क्योंकि हम कौन से राज्य में रह रहे हैं? रावण राज्य में। तो रावण राज्य तो पूरे संगम युग तक रावण राज्य भी चलता है, संगम युग भी चलता है, दोनों चल रहे हैं। और रावण राज्य से ट्रांसफर करना है आत्माओं को, कहाँ ट्रांसफर करना है? संगम युग पर। तो रावण राज्य से उठाना है आत्माओं को और संगम युग पर लाना है। तो इस दौर में डेफिनेटली है, माया से युद्ध तो होगी, माया विघ्न तो डालेगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि आदि से अंत तक ये विघ्नों का आना ड्रामा में नूंद है। विघ्न अलग अलग तरीके के पड़ेंगे, लेकिन पड़ने ही हैं। क्योंकि रावण राज्य को विदाई देनी है, खत्म करना है। उसका राज्य भी तो आधा कल्प चलता है ना, वो भी हमें इतने अच्छे से छोड़ती नहीं है। लेकिन संगम पर ट्रांसफर होने के लिए विघ्नों को पार करना ही होता है। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं शूद्र आत्माओं से ब्राह्मण आत्माओं में कन्वर्ट होना, बदलना, ब्राह्मण बनना,
इसमें सभी के साथ विघ्न पड़ते हैं। इसलिए आदि से अंत तक विघ्नों का आना नूंद है। लेकिन जितना जितना हम विघ्नों को, लेकिन ब्राह्मणों का बाबा ने जन्मते ही क्या वरदान दिया है? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम नियम प्रमाण बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो हम इन विघ्नों को ज्ञान के प्रकाश से और योग के बल से पार करते जाएंगे। और जैसे जैसे हम इन विघ्नों को पार करते जाएंगे तो मैं आत्मा अनुभवी मूर्त बनती जाऊंगी। जब अनेकों विघ्नों को पार करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर भी विघ्न आते हैं तो हम क्या बन चुके होते हैं? अनुभवी मूर्त। अनेक विघ्नों को पार करने के बाद हम अनुभवी बन जाते हैं कि हमने अनेक विघ्न पार कर लिए हैं। तो कोई विघ्न आता है तो फिर हमें आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि अनेक पेपर में पास होते आए हैं। तो पेपर में पास होना, विघ्नों को क्रॉस करना माने बाबा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत पर आगे बढ़ते रहना। और हमारा साथी कौन है? स्वयं भगवान हमारा साथी है जो हमें साथ दे रहे हैं। तो इसलिए पार होना ही है, क्योंकि बाबा से हमें ज्ञान के द्वारा विघ्नों को समझने की ताकत मिलती है, बुद्धि मिलती है, और योग के द्वारा हमें बाबा से सर्व शक्तियां मिलती हैं और बाबा का सहयोग हमें कदम कदम पर मिलता है। बाबा ही आकर इस रावण राज्य से हम सब आत्माओं को छुड़ाते हैं। इसीलिए शिव बाबा को पतित पावन कहा जाता है। जब तक बाबा इस सृष्टि पर ना आए तब तक हम आत्माएं इस मायावी रावण से, मायावी दुनिया से लिबरेट नहीं हो सकते। शिव बाबा ही हमारा लिबरेटर है। शिव बाबा ही हमारा गाइड है। शिव बाबा ही पतित पावन है। शिव बाबा ही ज्ञान के सागर है। जो हम पतित आत्माओं को इस माया से लिबरेट करते हैं, इन विघ्नों से हमें पार ले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम आत्माएं इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ती रहती हैं तो हम अनुभवी होते जाते हैं। जब अनेक विघ्न पार करके हम आत्माएं आगे बढ़ जाती हैं तो क्या हो जाते हैं? अनुभवी बन जाते हैं, क्योंकि कितने ही विघ्नों को पार कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर कोई विघ्न आता है तो वो हमें खेल के फांति महसूस होता है, खेल के समान लगता है। जिसमें फुटबॉल खेल का एग्जाम्पल दिया, तो फुटबॉल में क्या आती है? दूर से फुटबॉल बॉल आती है ना, उसको फिर हम ठोकर मार के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे ही ये विघ्न भी अचानक फुटबॉल की भांति हमारे पास आते हैं
तो हमें क्या करना है, जैसे फुटबॉल को ठोकर मारकर आगे भगा देते हैं, इसी भांति ही विघ्नों को भी हमें पार कर लेना है। तो ये हमें एक खेल सा प्रतीत होगा, क्योंकि अनुभवी आत्मा हम बन गए ना। तो बाबा समझाना चाह रहे हैं कि जैसे फुटबॉल खेल खेलने में मजा आता है, तो ऐसे ही इन विघ्नों को पार करना भी खेल के भांति लगना चाहिए और उसमें मजा आना चाहिए। और ये स्मृति भी सदा रहे कि इन विघ्नों को हमने अनेकों बार कल्प पार किया है। तो ऐसे यह विघ्नों का खेल भी चलता रहेगा, होता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं नथिंग न्यू। तो ड्रामा हमें खेल भी दिखाते रहेगा और हम सफलता प्राप्त करते रहेंगे, और इसमें फिर हमें धीरे धीरे आनंद का अनुभव होगा, खेल का अनुभव होगा। तो हमें क्या स्मृति रखनी है, नथिंग न्यू की स्मृति सदा रहे कि हमने कल्प इन विघ्नों को पार किया है और पार हो ही जाएंगे। तो इससे हम आत्मा क्या बन जाते हैं, अनुभवी मूर्त आत्मा। और अनुभवी मूर्त आत्मा को माया हिला नहीं सकती। तो क्या याद रखना है, नथिंग न्यू की स्मृति सदा रहे। ओम शांति।